इसका परिभाषा ये होता है कि पासे में किन्हीं दो सतहों का, पासे में किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग पासे में किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 9 हो, 7 9 हो, जबकि विपरीत सतहों का योग 7 हो, उसे मानक पासा कहते हैं। जबकि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, 7 हो, उसे मानक पासा कहते हैं। लिख लिए आप लोग? एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूं कि मैं क्या बोला हूं। डिफिनीशन आप लोग को यही बोला गया है कि कहा गया है कि जिनके निकटवर्ती सतह, निकटवर्ती सतह का मतलब होता है कि जो इसके पास होते हैं उसको हम निकटवर्ती सतह कहते हैं। ठीक है, तो निकटवर्ती का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। तो कहता है कि निकटवर्ती सतहों का अगर योग किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है, तो वो 7 नहीं आते हैं। क्या नहीं आते हैं? 7 नहीं आते हैं। लेकिन इसके विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या आता है? 7 आता है। विपरीत का मतलब इसके पीछे वाला जो भी सतह होगा वो क्या होगा? उनका योग क्या होना चाहिए? आगे वाले सतह का और पीछे वाले सतह का क्या योग होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? मानक पासा। जैसे अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन कर दे कि ये बताइए कि ये मानक पासा है कि गैर मानक पासा है, आप लोगों से कोई पूछ दे कि ये मानक पासा है कि गैर मानक पासा है, तो आप लोग इसको देख के बता सकते हैं ना कि कौन सा पासा है, क्योंकि इसके जो भी निकटवर्ती सतह है, जैसे ये सतह है, ये भी इसके सतह निकटवर्ती है, तो क्या इनको जोड़ने के बाद इसका मान 7 आता है? नहीं आएगा। 2 सतहों को जोड़ने पे, 3 सतहों को नहीं जोड़ना है, सबको नहीं जोड़ना है। ठीक है, 2 सतहों को जोड़ना है। किन्हीं 2 सतहों को जोड़ने के बाद उसका मान क्या है? 7 9 आए तो वो कौन सा पासा है? मानक पासा। ठीक है, तो अब से आप लोग याद रखेंगे। कोई भी आप लोगों से पूछ सकता है तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक आप लोग बताइए कि क्या जो ये हम बना रहे हैं पासा, ये मानक पासा है कि नहीं है? बताइए। ये मानक पासा नहीं है? मानक पासा है। क्यों? क्योंकि इसके निकटवर्ती सतहों का योग क्या होना नहीं चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। किसी को जोड़ेंगे 2 सतहों को तो क्या उसका योग 7 आएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मानक पासा। अगर आप लोगों से कोई पूछ दे इसी क्वेश्चन में कि ये बताइए कि 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी? क्यों? क्योंकि मैं बोला हूं कि उसके विपरीत जो होंगे, विपरीत जो भी पृष्ठ होगा उनका योग हमेशा क्या आएगा? 7 आएगा। तो अगर यहाँ पे 4 है तो 4 के पीछे कौन सा अंक होगा? 3, तभी तो 7 आएगा ना। तो 4 और 3 7। इसी तरह से आप लोगों से कोई पूछ दे कि इस 5 के विपरीत कौन सी? 2। समझ में आ रहा है? यानी मानक पासा को अब तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मानक पासा को आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे चाहेंगे तो डाइस बना के आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग अभी बताइए मेरा आंसर कि क्या ये मानक पासा है कि नहीं है। मैं कुछ आप लोग को सवाल दे रहा हूं, इसमें आप लोग बताएंगे कि कौन मानक है, कौन मानक नहीं है। बताइए ए बी में कौन मानक पासा है? कौन मानक पासा है? बी। क्योंकि इसके जो सतह हैं, निकटवर्ती सतह, क्या उनका योग 7 हो रहा है? नहीं। अगर निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है तो कौन सा पासा होता है? मानक पासा। ठीक है, तो ये हमारा इनमें से अगर हमको चूज करना हो तो हम जान जाएंगे कि मानक पासा कौन सा है। तो अभी तो आप लोग समझ जाएंगे। अगर आप लोगों से एग्जामिनर दे दिया है, एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछ दिए कि ये बताओ बच्चे लोग कि जो 5 है अगर इसके विपरीत कौन सी संख्याएं होंगी, तो आप बता सकते हैं क्या होगी? क्यों? क्योंकि विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो 5 में हमेशा क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा? 2। तो ये हमारा हो गया मानक पासा। ठीक है, अब आप लोग लिखिए हेडिंग गैर मानक पासा। ये समझ में आया है ना सबको? किसी बच्चों को कोई डाउट है? निकटवर्ती सतहों का योग पासे में
किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग सात होता है, योग सात होता है, उसे गैर मानक पासा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे मैंने लिख दिया 2, 5 और 1। तो अब मैंने कहा है क्या कि गैर मानक पासा में मैंने यही कहा है कि दो निकटवर्ती सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मतलब जो भी ये दो निकटवर्ती सतह हैं, ठीक है, तो उसका योग क्या होना चाहिए, 7। तो किन्हीं दो को जोड़ेंगे तो देखेंगे 7 हो जाता है, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। इसलिए कौन सा पासा है, गैर मानक पासा। तो आप लोग को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, नो, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप लोगों को मैं ये 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं और इसमें से मैं पूछूं कि कौन गैर मानक पासा है और कौन मानक पासा है, तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं कि ये ए है और ये हमारा बी है। तो इसमें मैं लिख देता हूं 3, 5 और 1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं 4, 3, 2। तो इसमें बताइए कि ये पहला कौन सा पासा है, गैर। क्यों, क्योंकि इसके सतहों का जोड़ने के बाद इसका मान क्या आ जा रहा है, 7, इसलिए कौन सा, गैर मानक। और ये कौन सा है, मानक। क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आप लोग समझ लिए। चलिए मेरे कुछ क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए और बताइए। मान लेते हैं कि कोई एक ए है, यहां पे बना दे रहे हैं, अभी आप लोग को दिख रहा है। जो भी बच्चे बच्चियां, जिसको भी अगर समझ में न आता हो वो पूछ ले, ठीक है। चलो बताइए, इसमें ए जो है वो कौन सा पासा है, गैर। और जो हमारा बी है, मानक। तो आप लोग सभी लोग समझ चुके हैं, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो गैर मानक पासा होता है, एग्जामिनर जो होता है वो बहुत चालू चीज होते हैं, और एग्जामिनर लोग जान चुके हैं कि मास्टर जो लोग हैं वो पढ़ा दे रहे हैं आजकल के बच्चों को कि कौन मानक है और गैर मानक पासा है। तो वो क्या कर रहे हैं कि अब आप लोगों को क्वेश्चन कुछ ऐसे दे देते हैं। तो उसके लिए मैंने गैर मानक पासे को ज्ञात करने के लिए 3 रूल बनाए गए हैं। पहला जो रूल है उसका नाम है निकटवर्ती का रूल। कौन सा, निकटवर्ती का रूल, यानी निकटतम का रूल, ठीक है। तो आप लोग पहला समझेंगे, गैर मानक पासा को 3 नियमों के अंतर्गत बांटा गया है। पहला जो होता है निकटवर्ती, यानी गैर को ये 3 चरणों में बांटा गया। पहला निकटतम नियम, दूसरा उभयनिष्ठ नियम, और तीसरा जो है ठीक है। और उसके बाद से आप लोगों का तीसरा जो है घूर्णन का पासा है, घूर्णन, ठीक है। घूर्णन नियम, ठीक है। ये आप तीनों नियम पहले समझना शुरू करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा निकटतम का नियम। अगर ये आप नियम जान गए, 3 नियम, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों को भविष्य में कहीं से भी, किसी बुक से भी, कोई एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे, मैं गारंटी इतना लिख के देता हूं कि आप लोग उन सभी सवाल को अच्छे से टेक ओवर कर लेंगे, कोई गलती नहीं होगा। गलत तभी होगा जब आप अच्छे से पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं
निकटतम का नियम। निकटतम के नियम के अनुसार सबसे पहले आप लोग ये जान जाइए कि जब भी आपसे कोई पूछे कि किन्हीं दो पासों में, ये रूल तभी लगाए जाते हैं जब आपको दो पासे दिए जाते हैं। ठीक है, कितने पासे दिए जाएंगे? दो पासे। तो दो पासों में अगर दिया जाएगा, अभी तक तो आप लोग सिंगल पासे को पकड़ के बता दे रहे थे कि ये मानक पासा है, ये गैर मानक पासा है, ये है, तो ये है। अगर आप लोगों से कोई कह दे कि अब बताइए अगर आप लोगों से कोई कह दे कि ये बताइए कि 4 के जो अपोजिट कौन सी संख्या आएगी पासे में, तो कितने लोगों का आंसर बता सकते हैं कि 4 के जो अपोजिट है वह आ सकते? 3 आएगी। 4 के अपोजिट 2 आएगी। इसको बोलते हैं हवाबाजी करना। क्या करना? हवाबाजी करना। ठीक है, ट्रिक लगाना। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को निकटतम का रूल लिखिए। ठीक है, निकटतम का रूल लिखिए आप लोग। निकटतम के रूल में आप लोग यहां पे 6 मैंने कर दिया। थोड़ा सा एक चीज याद रखिए, निकटतम के रूल में पहले जान लेते हैं आप लोग। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि वो पूछा है क्या, तो 4 के अपोजिट यानी 4 के विपरीत, यही पूछा है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, ये चीज हमको बताइए कि जो एक बार पासे में अगर आपको सरफेस दे दिया गया है, कह सकते हैं कि सतह अगर एक बार दे दिया गया है तो क्या वह सतह फिर दोबारा होगी पीछे? जैसे मेरे कहने का सेंस है कि अगर एक यहां पे दे दिया तो क्या इसके पीछे भी एक होगा? नहीं होगा। जो हमें सरफेस दिखाई देता है वो तो 100% नहीं होगा। तो ये बताओ हमें क्या क्या दिखाई दे दिया है? 3, 1, 6, 2। ये बताइए कि ये तो इसके निकट है, ये भी 4 के निकट 3 है, और ये भी 4 के। अच्छा ये बताइए 4 के निकटतम कितने चीज आ गए हैं? तो 4 के निकटतम जो है वह 3 भी आ गया है, 2 भी आ गया है पहले इस पासे में, तो 1, 2 और 6। अच्छा ये बताइए कि ये 4 के 4 मान इसके क्या है? निकटवर्ती सतह के मान है। तो जो बचा हुआ मान होता है वही इसका हमेशा क्या होता है? अपोजिट की। तो ये बताइए इसके अपोजिट अब क्या बचेगा? 5। समझ में आ रहा है? मतलब कभी भी जब दो पासे देते हैं और उसमें आप लोगों से पूछ लेता है कि ये बताइए कि जो 4 है इसके विपरीत या इसके अपोजिट कौन सा अंक आएगा, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो भी सतह हमको दिखाई देते हैं वो तो दोबारा होंगे नहीं, तो इनको छोड़ के जो भी सतह बच जाते हैं वही हमारे क्या होंगे? उसके विपरीत मान होंगे। ठीक है, तो हमेशा आप लोगों को जब ऐसा बनाएगा तो 6 तो बना ही देगा। 6 में एक वो कह ही दिया है कि 4 के विपरीत, तो 4 ही हमारे बच गए, यानी 6 होते हैं तो 4 में से एक पूछ दिया है, 4 हमको दिख रहे हैं, तो जो 5वां बचा है वही हमारा क्या होगा? निकटतम नियम का फॉलो करेगा। तो आप लोग बताइए, एक मेरे हिसाब से एक मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे रहा हूं और आप